हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान ग्रुप पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में त्रिभुज चैप्टर का प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न 170 का समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न एक क्या कह रहा है। मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्रमशः का क्या मतलब, क्रमशः का मतलब होगा क्रम से, सीरियल वाइज। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपका क्या है, त्रिभुज ए बी सी, यानी इनका क्षेत्रफल आपका पहला देखिए यहाँ क्या है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इनका क्षेत्रफल यह होगा। ठीक है, और बाद में आपका क्षेत्रफल क्या है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बाद में आपका क्या है, त्रिभुज डी एफ है, तो इनका क्षेत्रफल ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यदि ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर है, हो मतलब हो, तो बीसी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको बीसी ज्ञात करने बोला है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने दो त्रिभुज बना लिए। ठीक है, यहाँ दो त्रिभुज आपका दिया हुआ है, एक है त्रिभुज ए बी सी और एक है त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, और ये जो आपका ए बी सी है त्रिभुज, इनका क्षेत्रफल आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिभुज डी ई एफ इनका क्षेत्रफल है आपका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपका समरूप है त्रिभुज ए बी सी किसका, त्रिभुज डी ई एफ का समरूप है। और जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो परमेय 6.6 का कहना है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका अनुपात किससे होगा, त्रिभुज डीई एफ का क्षेत्रफल, डीई एफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, इन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के। यानी ए बी के संगत भुजा क्या है, डी है, तो लिखिए ए बी बटे डी डी ई का वर्ग। ठीक है, फिर बराबर होगा आपका बी सी और ई एफ, बी सी बटे ई एफ का वर्ग बराबर होगा किसका, ए सी बटे डी एफ, ए सी बटे डी एफ का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होता है पर में 6.6 का कहना, क्या पर में 6.6 का। ठीक है, आपका कहना है, क्या कहना है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को निकालना है, देखिए क्या है, बीसी। ठीक है, निकालना है, देखिए बीसी, और दिया हुआ ई एफ, ये भुजा दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ये दो भुजा को ही लेके चलेंगे, मैंने हम लोग बीसी बटे ई एफ का स्क्वायर को इनके साथ लेके चलेंगे, और बाद में कि ये जो दो भुजा आपका दिया हुआ ए बी डीई और ए सी और डी एफ, इनको हमें नहीं लेना है। ठीक है, ऐसे सभी बराबर है, लेकिन हमें जो निकालना है उसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया उसको हम लोग लिख लेते, उसके बाद सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हल, लिखते हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ का। ठीक है, दिया हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि लिखिएगा, चूंकि हम जानते कि दो समरूप समरूप त्रिभुजों भुजों के क्षेत्र क्षेत्रफलों का अनुपात
अनुपात इनकी संगत संगत भुजाओं भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। वर्गों के बराबर बराबर होता है। ठीक है, यानी आप लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ठीक है बट्टा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर लिखिएगा बीसी बटे ई एफ का स्क्वायर। बीसी बटे ई एफ का स्क्वायर। ठीक है, जो भुजा को लेना है उन्हीं भुजा को लेके हम लोग चलेंगे। ठीक है, बीसी निकालना है, बीसी को लिए, ई एफ आपका दिया हुआ, ई एफ को लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपका कितना दिया हुआ, देखिए 64 दिया हुआ है, लिख दिए 64। ठीक है, फिर देखिए त्रिभुज डी एफ का आपका क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 121, लिख दीजिए 121 बराबर दीजिए। देखिए बीसी का मान दिया, बीसी को ऐसे ही रखिए, और ये आपका मान दिया हुआ देखिए 15.4, लिख दीजिए 15.4 और स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिएगा, एरो दीजिएगा ना, डबल बराबर नहीं होता है। अब देखिए 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो 8 लिखिए, और 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का, तो 11 लिखिए और स्क्वायर लगा दीजिए दोनों पे। ठीक है, चलिए और देखिए बीसी को ऐसे लिखिए, 15.4 को ऐसे लिखिए और स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, और बराबर के इधर स्क्वायर स्क्वायर काट दीजिए, तो जो बचा उसको लिख दीजिए। लिखिए 8/11 बराबर बीसी बटे 15.4। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, बीसी का 11 को गुना कीजिएगा, बीसी गुना 11 बराबर 15.4 से 8 को गुना कीजिए, मैं तिरछा देसी। ठीक है, बराबर इधर और उधर तिरछा तिरछा गुना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और बीसी का अगर मान निकालना होगा, बीसी को इधर ही रखिए, 15.4 को उतारिए, गुना 8 लिखिए और बट्टा बीसी 11 के साथ गुना में बराबर का इधर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाएगा तो आपका भागाना आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट हटाइए, यहाँ आपका 0 लग गया। अब एक किससे कटेगा, 11 से, 11 कम 11 0, 11 कम 11, 11 चौके 44। ठीक है, अब देखिए 2 से काटिए, 2 पचे 10 और 2 सत्ते 14। ठीक है, अब देखिए 7 8 कितना हो गया, 56। पहले बीसी को लिख दीजिए, बराबर दीजिए 7 8 56 और बटे 5, 5 से 56 को भाग दे दीजिए, आपका बीसी का मान आ जाएगा। तो इसीलिए बीसी बराबर, मैं भाग आपका ये दे देता आपको ताकि पता रहे। ठीक है, देखिए 5 भागा 56, 5 एक कम 5, ये आपका कट गया 6, 5 एक कम 5, 6 में 5 गया 1, पॉइंट डालिए 0, अब 5 दूनी 10, चलिए कट गया। अब कितना है 11.2, तो 11.2 सवाल किसमें था आपका, देखिए सवाल आपका देखिए सेंटीमीटर में था, तो लिख दिए सेंटीमीटर। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आपका बीसी का मान कितना है, 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन का प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।